हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन मैथ्स रैथ अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। आप हमसे जुड़ के हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। तो अभी हम CSIR नेट की एक प्रॉब्लम लिया है जो कि 2016 में पूछी गई थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम है। और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो क्या पूछा गया प्रॉब्लम के अंदर, फॉर अ कॉसी प्रॉब्लम दिस ut माइनस u of x is equals to 0 where x is from real number and t is positive, then u of x comma 0 equals to x. This is a condition, x u of x comma 0 is equals to x, ये कंडीशन है। तो which of the following statement is true? The solution u exist for all t, हर एक t के लिए एग्जिस्ट करता है। Another is the solution u exist for t with less than half and breaks down at t is equals to half. t equals to 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता सोल्यूशन। एंड द सोल्यूशन u exist for t is less than 1 and breaks down at t is equals to 1, and the solution u exist for t is less than 2 and the breaks down at t equals to। तो ऑल अबाउट सोल्यूशन आपको निकालना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आइए जरा देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो हमारे पास जो गिवन पीडी है वो तुम्हारे पास क्या है, जो हमारे पास गिवन पीडी है वो तुम्हारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू ut, दिस इज योर ut एंड माइनस का u ऑफ ux इज इक्वल्स टू 0। इसके रिस्पेक्टिव अगर हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाएं, जो आपके हमारे पास लाग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते हैं सोल्यूशन लिखने के लिए, वो क्या हो जाएगा, दिस इज योर dt अपॉन 1 बिकॉज इसको कोफिशिएंट 1 है, is divide equals to dx upon minus of u and the right hand side जिसे हम कैपिटल R बोलते थे, तो that will be equal to your du upon 0। ओके, दिस योर एक्सिलरी इक्वेशन। इस एक्सिलरी इक्वेशन की मदद से हमें C1 C2 कैलकुलेट करना होता है। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो अगर हम इस du और किसी भी फ्रैक्शन के साथ हम ये इसको कहते हैं, दिस इज योर फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज योर सेकंड फ्रैक्शन, दिस इज योर थर्ड फ्रैक्शन। तो किसी भी इन दो फ्रैक्शन को अगर हम ले लेते हैं तो यू गेट, यहाँ पर लिखो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, किसी से भी बोल दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज डी यू इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। डी यू गेट दिस इज u इज इक्वल्स टू समथिंग कॉन्स्टेंट C1। इसको अगर इक्वेशन 1 मान देते हैं तो u, अब डी अपॉन 0 को किसी भी के साथ ले लोगे तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो वहाँ से हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट u इज इक्वल्स टू C1 एन अदर कॉन्स्टेंट। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो उसमें क्या है तुम्हारे पास, dt इज जस्ट इक्वल टू dx अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ u। अच्छा ध्यान देना, x है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u हमारा डिपेंडेंट, बट यहाँ पर u की रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कांस्टेंट हम कैलकुलेट किए हैं फर्स्ट, जो हम C1 निकाला है u को C1 के टर्म में, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो क्या हम यूज करेंगे, दिस इज dt, दिस इज dx अपॉन इसको माइनस ऑफ C1 कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज ये माइनस का C1 ऑफ dt इज जस्ट इक्वल टू dx। अब इनको हम इंटीग्रेट कर दें, अगर इसको हमने दोनों को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, माइनस का C1 ऑफ t एंड इज इक्वल्स टू दिस इज x प्लस C2। तो यहाँ से जो C2 निकला, जो हमें कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत होती थी, तो C2 क्या मिलेगा, दैट इज योर x, दैट इज योर, हम क्या करते हैं, हम इस C2 को हम C2 इज जस्ट इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस का u था, अच्छा तो माइनस का C1 इधर चला जाएगा। अच्छा, निगेटिव से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, तो यू विल गेट दिस इज योर C1t एंड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ C2। तो इस माइनस ऑफ C2 की जब अनदर कांस्टेंट C2 मान दो तो C2 इज इक्वल्स टू ये x इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x प्लस C1 इंटू t। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो दिस C1 वी हैव कैलकुलेटेड एंड वी हैव C2 इज कैलकुलेटेड, है ना। C1 कैलकुलेटेड और C2 कैलकुलेट। अच्छा, जब हम इस C2 को निकाल लें, कैलकुलेट कर लें, तो हमें फिर से रिप्लेस कर देना होता है जो भी C1 था। तो हमारे पास जो C2 हो जाएगा वो हमारे पास x प्लस u टाइम्स ऑफ t। दिस इज योर इक्वेशन नंबर
2। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंडीशन को देखना होता है। तो कंडीशन हमारे पास गिवन है वो क्या है, दिस इज u ऑफ x, 0 इज इक्वल टू x। तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पर हम t तो यूज ही कर चुके हैं, तो हम एक सिंबल यूज कर लेते हैं, x बराबर s मान लेते हैं, y यहाँ पर नहीं है, दैट इज योर t, तो t बराबर 0 हो जाएगा और u तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज योर x बराबर हमने s माना है तो ये s हो जाएगा। तो these are पैरामीटर्स, s इज द पैरामीटर, तो x बराबर s हो गया, t बराबर 0 हो गया और u बराबर s हो गया। इनको हम बारी बारी से फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे और c1 c2 इन टर्म्स ऑफ s जो पैरामीटर माना है उसके टर्म में हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस c1 इज इक्वल टू s हो गया, क्योंकि हमारे पास जो u था वो s था। c2 क्या निकलेगा, x तुम्हारे पास s है और साथ में ये तो t जब 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो c2 भी तुम्हारा s हो गया। अब हमें क्या करना है, ये c1 इक्वल टू s और c2 बराबर s मिला, इनको हमें s एलिमिनेट करना है। तो s एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास c1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, c2। वी गॉट अ रिलेशन बिटवीन c1 एंड c2। फिर c1 c2 की जो वैल्यूज होती हैं उनको वहाँ पर रख दिया जाता है। तो हमारे पास क्या है, c1 क्या है तुम्हारे पास, c1 इज u और c2 तुम्हारे पास क्या है, x प्लस ut। ओके, तो यहाँ से हम u को इधर भेज लेते हैं, तो u माइनस ऑफ ut इज इक्वल्स टू x। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हेयर, अगर हम यहाँ से अगर u बाहर लेते हैं तो 1 माइनस टी इज जस्ट इक्वल टू x, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस टी। और हमें पता है कि t सारे के सारे पॉजिटिव की हमने बात की है जी, जब पॉजिटिव कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो यहाँ पर जो जिसको दिक्कत होगी सोल्यूशन को वो किस पे होकर, तो यहाँ पर लिख दो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर t इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि t बराबर 1 पे ये दिक्कत करेगा, तो t बराबर 1 पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी t हमारे पास होगा उसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो t इक्वल टू 1 पे है। तो ये सोल्यूशन आ गया। इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है, द सोल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, मतलब सारे t के लिए नहीं, t बराबर 1 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन इज गलत है ना, दिस इज रॉन्ग। द सोल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t इज लेस देन हाफ, हाँ लेस देन हाफ जितनी वैल्यूज होंगी उन पे तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, इसमें दूसरा भी स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, ब्रेक्स डाउन एट t इक्वल टू हाफ, नहीं, t बराबर 1 पे जो है ब्रेक डाउन करता है या कह सकते हो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये बात गलत है बोल रहे हैं, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज आल्सो, क्योंकि एंड लगा है और एंड स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होने चाहिए। ओके, द सोल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t इज लेस देन 1, t लेस देन 1 के लिए हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियस सी बात को सारी पॉजिटिव t के लिए एग्जिस्ट करता है अदर देन 1, तो हमारे पास 1 से अगर छोटा t है तब भी एग्जिस्ट करेगा ही सोल्यूशन। एंड ब्रेक्स डाउन एट t इक्वल टू 1, t बराबर 1 पे ब्रेक कर रहा है। ओके, तो ये बात इनकी सही है। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट भी जाते हैं, द सोल्यूशन u एग्जिस्ट फॉर t इज लेस देन 2, नो, बिकॉज t इक्वल टू 1 भी तो आता है 2 से जो लेस है, तो इस पे एग्जिस्ट नहीं करता, यही बात गलत होगी। और साथ में ब्रेक्स डाउन एट t इक्वल टू, दोनों बातें इसमें गलत हैं, इसका मतलब ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं सही है और दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट इन दिस प्रॉब्लम। और कैसे करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस से हम सोल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं और उस सोल्यूशन पे एनालिसिस करके ऑप्शंस बनाए गए हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। और कैसे सोल्यूशन लिखते हैं इसको हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं, और भी प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो दिस सोल्यूशंस आर कॉमन फॉर अस, है ना। तो प्रीवियस हमने लेक्चर्स अटेंड रिकॉर्ड किए हैं, उसमें हमने सारी चीज़ें बता रखा और वैसे भी यहाँ पर हमने सोल्यूशन दिया है। तो ओके, तो आई होप कि समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है। और आप लोग सभी लोग जो है शेयर करिए, और भी जो हायर मैथमेटिक्स लर्नर हैं उनके साथ आप शेयर करिए हमारे वीडियोस, हमारे लेक्चर्स को, ताकि हम उन लोगों तक भी पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।